अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे साथ अगेन उमर खान हाज़िर हैं, पाकिस्तानी नॉन स्पोर्ट जर्नलिस्ट। उमर कैसे हैं आप? उमर हमें सुन सकते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी, जी, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल सुन सकता हूँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, बिल्कुल आवाज़ मुझे आपकी आ रही है। तो उमर आपने अब आज हम क्या बात करें? मैं तो ये सोच रहा हूँ गम के अलावा हमारे पास क्या है आज डिस्कस करने के लिए? सारा दिन हमने जो है वो सुबह से लेके रात तक आपको पता है मैं तो वैसे भी कनाडा में होता हूँ तो सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता है, नींद खराब करनी पड़ती है। उसके बाद मैच देखना पड़ता है और it was a disaster actually, seriously. देखिए, आज पाकिस्तान में इंटेंट नज़र आई कम से कम। ये इंटेंट पिछले 2 मैचों में, 3 मैचों में नज़र आती तो अभी यहाँ तक मामला जाता नहीं। हाउएवर पाकिस्तान टेक्निकली स्टिल नॉट आउट। अभी भी पाकिस्तान टूर्नामेंट के बाहर गया नहीं है क्योंकि अभी भी कोई भी टीम 10 पॉइंट को एक्सेस नहीं की है और अभी भी पाकिस्तान का मैक्सिमम एक्सेस पॉइंट फिलहाल 10 पॉइंट पे है। तो देयर आर ब्राइट चांसेस कि अभी जो फिलहाल टॉप 4 हैं, अगर वो अपने यहाँ से मज़ीद मैच कोई भी ना जीतें, तो उस सूरत के अंदर वो सारे 10 पे या 10 के अंडर रुक सकते हैं। और व्हाइल पाकिस्तान की अभी भी वही सिचुएशन है कि 3 जीतने होंगे। आई थिंक बहुत अच्छा मैच पाकिस्तान ने पकड़ा, बहुत अच्छी फाइट बैक दिखाई। शोज़ कैरेक्टर, लेकिन बात वही है कि ऐसी इंटेंसिटी, ऐसी यूनिटी पिछले मैचेस में मिसिंग थी, उस वजह से ही पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा साथ में। बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और लेकिन देखें बात ये है कि एक जोक चल रहा है, सब कह रहे हैं जी क्या पॉसिबिलिटी है? तो ऑस्ट्रेलिया अपने तीनों मैचेस हार जाए। तो हमने कहा भाई पाकिस्तान ने भी तीनों मैचेस जीतने हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी हारने हैं। तो ये जो एक मतलब एक जो हमारे सब लोग ये बात कर रहे हैं कि यार ये हो, वो हो, पॉसिबिलिटी हो, लेकिन मुझे आई एम डन एंड आउट। आई फील लाइक कि अब मुश्किल ही लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान खेला है आज और फिर वही चीज रिपीट हुई कि पुअर कैप्टेंसी, पुअर टीम टीम सिलेक्शन। आई थिंक इट्स मोर टुवर्ड्स अ कैप्टेंसी क्योंकि लास्ट ओवर जो था वो किसको देना था, क्या देना था, पाकिस्तान के हाथ में मैच था। सेम मैच जो था वो प्रीवियसली भी जो था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान था वो भी पाकिस्तान के हाथ में था। और आप अगर पिछले वर्ल्ड कप में चले जाएं तो जो इंडिया और पाकिस्तान का एक वर्ल्ड कप मैच हुआ था T20 में, जिसमें लास्ट ओवर आपका हारिस रऊफ ने किया था या आई थिंक शाहिद ने किया था, सेकंड लास्ट ओवर हारिस रऊफ ने किया था या और लास्ट ओवर आपका जनाब उन्होंने किया था, नवाज ने। तो वो मैच भी मुझे लगा कि यार राइट फील्ड प्लेसिंग, राइट का कैप्टेंसी, थोड़ा-सा ट्रिक करना और प्रीवियस एशिया कप में भी ज़मान खान का जो लास्ट ओवर था, वो भी फील्ड प्लेसिंग का इश्यू मुझे लग रहा था। तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली सिमिलर काइंड ऑफ मिस्टेक जो है वो बाबर आज़म कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बात ये है कि जब टीम खेलने जाती है तो वो दूसरी भी खेलने आई है ना, तो दूसरी तो ऐसे तो नहीं आई खेलने। तो उसने भी अपनी प्लानिंग की हुई होती है कि यार किस तरह खेलना है, क्या करना है। तो अगर आपके क्विक डिसीजंस ही होते हैं, वो आपको जिताते हैं। तो आई थिंक अगर हम फ्यूचर मैचेस में भी जाएँ तो हमें बाबर आज़म की यही ब्लंडर्स देखने को मिलेंगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए ब्लाइंड्स में कोई डाउट नहीं है, लेकिन आज मैं कंपैरेटिवली देखें जो बात ठीक है वो है बेहतर कप्तानी थी, बॉलिंग चेंजेस बेहतर थे, एक्सपेरिमेंट किए, चीज़ें थी। बात वही है कि एग्ज़ीक्यूट नहीं हो सकी। यही फिलहाल पाकिस्तान जीता हुआ था, 1 रन की जगह 1 विकेट ले ली जाती, तो वाह-वाही भी होती, बाबर की भी, टीम की भी। तो देखें हार में बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं, वही चीज़ जीत के अंदर जीत के अंदर छुप जाती हैं, हार में उभर के सामने आती हैं। तो वही वाला कुछ हिसाब हुआ है। इस वक़्त जो नज़र आ रहा है पाकिस्तान टीम ठीक है बज़ाहिर बाहर हो चुकी है, लेकिन आई स्टिल हैव होप। आई स्टिल थिंक दैट द गेम इज़ नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। और पाकिस्तान हैव ऑलवेज़ परफॉर्म्ड टू देयर पीक एवरी टाइम। आप किसी न किसी मसलों में होते हैं या किसी न किसी तरह से साइडलाइन किए हुए जा रहे होते हैं किसी टूर्नामेंट में। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, लेकिन जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो यही है कि मुझे आज हम लोग सरफराज अहमद को याद कर रहे थे कि सरफराज अहमद की जो शार्प डिसीजन होते थे, विटी डिसीजन होते थे, क्विक डिसीजंस होते थे, उससे बहुत फ़र्क पड़ता था गेम में। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरी अपनी थिंकिंग है कि अगर थोड़ी-सी हम चालाकी से कैप्टेंसी होती या बेटर कैप्टेंसी होती, तो हम शायद बहुत सारे टूर्नामेंट्स पिछले पहले भी जीत चुके होते और ये जो लास्ट 2 मैचेज़ हैं, शायद हम ये भी बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। खैर देखिए, एनीवे। ये तो आपने बात हुँ। ठीक की। आप बहुत सारे टूर्नामेंट्स और मेजर ट्रॉफीज़ जीती हुई पोज़ीशन से हारे, सेमीफ़ाइनल, फाइनल में हारे और बैड कैप्टेंसी, बैड लीडरशिप रही है, इसमें नो डाउट। आज आई वुड से कि पाकिस्तान विंटेज पाकिस्तान नज़र आया मुझे। फाइट नज़र आई, देखें 190 पे 4 थे, यहाँ तक 21 रन चाहिए थे, 4 विकेटें हाथ में थी और 10 ओवर बाकी थे। 9-10 ओवर बाकी थे, वहाँ से पाकिस्तान ने ऐसा फाइट किया
10 रन पे 3 आउट कर दिए, 11 रन पे आखिरी विकेट चाहिए थी। तो विनिंग पोजीशन में आ गया। खैर वो दिन था साउथ अफ्रीका का, उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छा खेला, महाराज हो गए और उनका साथ दे रहे थे तबरेज़ शम्सी, जो कि इस पूरे वर्ल्ड कप में दूसरी दफ़ा साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 में जगह बना सके। दोनों दफ़ा मैच चेंजिंग बॉलिंग कराई है उन्होंने, 2 विकेट और 4 आउट करके। तो दैट शोज़ कि कितनी इंडिया की स्ट्रेंथ चल रही है कि आप देखें कि ये साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ चल रही है कि एक मैच विनर प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहा है। तो ये लेकिन तो मेरा बातें हैं। जी, जी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि मैंने जो मैच देखा है, मुझे ये नहीं लगा कि साउथ अफ्रीका अच्छा खेला है। साउथ अफ्रीका ब्लंडर कर रहा था कंसिस्टेंटली। दे आर प्लेइंग वेरी पुअर। आई डोंट नो उनको चेजिंग कुछ फोबिया है, क्या है कि वो चेज़ करते हुए इतने घबरा जाते हैं और जब वो पहली बैटिंग करते हैं तो वैसे चढ़ के खेलते हैं। नीदरलैंड के दरमियान भी वो थोड़े से पैनिक लगे, मुझे आज भी पैनिक लगे। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि यार बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी। इवन अगर उन्होंने अच्छा आज एक जो शादाब को कंकशन हुआ, उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन उसामा मीर जब बॉलिंग कराने के लिए आए तो वी वर शॉक्ड कि यार ये कहाँ से आ गया और ये कैसे बॉलिंग कर रहा है। आई वाज़ एक्चुअली लुकिंग एट द स्कोर कार्ड कि ये खेल तो नहीं रहा था ये, पहले कैसे हो गया ये? लेकिन ये कि जब वो भी बॉलिंग कराने आए थे तो वो एक फुल टॉस कर रहे हैं, कभी वो शॉर्ट पिच कर रहे हैं, तो उनकी भी कोई लाइन मुझे इतनी स्पेसिफिकली सेट नज़र नहीं आई आज के मैच में। तो थोड़ा-सा मुझे ये बताएँ कि शादाब की कंकशन के बारे में क्या न्यूज़ है आपके पास? देखिए, न्यूज़ ये है कि कंकशन एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसमें इन ड्यूरिंग मैच ही प्लेयर आप चेंज और स्विच कर सकते हैं। ये वाहिद कंकशन ऐसी चीज़ है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है जिसकी बेस के ऊपर आप रिप्लेस कर सको प्लेयर को विदिन द मैच या उसी वक़्त या इंस्टेंटली। ये सिर्फ़ कंकशन की वजह से होता है। तो ये कब कब सेकंड आपके पास हुआ था? ये कब हुआ था कंकशन एक्चुअली? मैंने थोड़ा-सा मिस किया इस चीज़ को। ये कौन से टाइम पे हाँ। हुआ था? ये मैं एग्ज़ैक्टली भी नहीं देख सका था और आई वाज़ इक्वली कन्फ्यूज़्ड कि क्या हुआ कि उसामा मीर ने विकेट जब ली तो रियलाइज़ किया, कह रहे भाई उसामा मीर प्लेइंग 11 में कैसे खेल रहा है। तो या दैट वाज़ अ शॉकर, मिडवेज़ ही हुआ था। लेकिन अब पता नहीं वो कंकशन वाक़ई है या फिर उनको साइडलाइन करके ज़मान या जो दूसरे हैं अबरार उनको शामिल करने की, वो तो ख़ैर विद टाइम पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये कि आई वुड से पाकिस्तान इज़ स्टिल नॉट आउट। जो इस वक़्त टॉप 4 में टीम है, वो उनमें से किसी एक को सारे मैच हारना होंगे और पाकिस्तान को तमाम 3 जीतने होंगे। तो उस सूरत में वी आर स्टिल इन। जहाँ तक आपने कप्तानी की बात की तो तो पहले आपने थोड़ी देर सवाल किया था कि कैप्टेंसी आज कंपैरेटिवली बहुत बेहतर थी। वो पुराना एक विंटेज पाकिस्तान फ़ील हुआ। यहीं आपका वनडे का कैप्टन अगर कोई तब्दील होता है, तो देखते हैं कि क्या होता है, बट बात इस वक़्त यही चल रही है कि बाबर की कप्तानी भी जाते हुए नज़र आ रही है और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस भी होते नज़र आ रहे हैं कि स्क्वाड के अंदर के आने वाले टूर्स में, चीज़ों में बहुत सारे परमानेंट प्लेस वाले प्लेयर अपनी जगह खुद। अच्छा ये बताएँ मुझे कि एक तो ये न्यूज़ चल रही है कि वो कह रहे आई डोंट नो दिस इज़ टू अर्ली टू से वो कह रहे हैं शादाब बाहर जा रहे हैं और अबरार टीम के अंदर आ रहे हैं, कंकशन बहुत बैड है। लेकिन जैसे वो ग्राउंड में बैठे हुए थे और वो मैच वॉच कर रहे थे और इवन दे ही इज़ एक्साइटेड टू वॉच एंड सेलिब्रेट एट द सेम टाइम। तो उनके देखने से लग नहीं रहा था कि उनकी कोई बहुत बुरी हालत है क्योंकि कंकशन में तो आदमी काफ़ी मतलब इट्स अ बैड कंडीशन समटाइम्स। देखिए पॉइंट ये है कि हम लोग बाहर बैठ के बहुत सारे कमेंट्स करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन कंकशन एक लाइफ थ्रेटनिंग आपकी चीज़ है और इसी वजह से उसको इतना सीरियस लिया जाता है कि अगर आपको हेड इंजरी होती है, तो आपकी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, आपके सेंसेस ये है कि कोई कम काम करते हैं, आपकी बॉडी रिएक्शन या आपका माइंड रिएक्शन टू सर्टेन थिंग्स वो इफ़ेक्ट हो जाता है। तो पास्ट के अंदर हमने देखा है कि एक हिट लगी थी ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर ओपनर थे, फिल ह्यूजेस, तो वो लगी तो वहाँ पे भी देखें डेथ हो जाती है, चीज़ें हो जाती हैं। पास्ट में हमने देखा बहुत सारे प्लेयर्स ने बॉल लगने की वजह से अपनी जान खो दी है, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए बिल्कुल सही डिसीज़न है भाई कि कंकशन के ऊपर मज़ाक नहीं, रिस्क नहीं, कभी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, कोई और सीरियस मैटर हो जाए, तो दीज़ थिंग्स शुड बी टेकन सीरियसली। सो एक तो पहली बात ये कि ही ब्रिंग हिट्स हिमसेल्फ इन फॉर्म। आज उन्होंने बैटिंग की बहुत अच्छी की, स्पिन बहुत अच्छे से खेला और सच बात बताऊं स्पिन इतना डिफिकल्ट था भी नहीं खेलने के लिए। आई डोंट नो व्हाई बाबर इज सो मच वरिंग एंड प्लेइंग
the spin so bad. Same thing with other players as well. क्योंकि शादाब ने जिस तरह से स्पिन पे बैटिंग की, मुझे नहीं लगा कि कोई डिफिकल्टी है. सेम थिंग विद जो सऊद शकील है, उनका भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा. बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई, कैपिटलाइज किया, लेके आए. लेकिन अब अगर वो बाहर हो जाते हैं या वो कंकशन से हो जाते हैं बाहर, तो अबरार की जगह बनेगी. लेकिन अगेन आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मैचेस में कि पाकिस्तान अच्छा करेगी, तो हमें लगता है कि एक बैटिंग ऑप्शन हमारा जाया हो जाएगा, जो कि अब एक इनफॉर्म आ चुका था, परफॉर्म कर रहा था एज अ सिक्स बैटर एक्चुअली. लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसकी न्यूज कंफर्म है कि वो बाहर जा रहे हैं, या अभी ऐसे मैच्योर नहीं हुई है न्यूज? नहीं देखिए, अभी तो हर तरह की रूमर्स आएंगे और चीजें होंगी, क्योंकि 10 लोग 10 बातें. इस वक्त वर्ल्ड कप एक हॉट टॉपिक है. डिस्पाइट पाकिस्तान बाहर हो गया, लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है. स्पॉन्सर्स भी पीछे हट रहे हैं कि भाई हमने तो कोई और बात की थी, यहाँ तो सीन कुछ और है. हाउएवर पॉइंट ये है कि पता चलेगा विद टाइम क्या या कोई बाहर है या सिर्फ अफवाह है. क्योंकि देखिए ना, अपनी दुकानें चमकाने के लिए सारे जर्नलिस्ट को ये चीज़ करनी पड़ती है ताकि सारा ट्रैफिक यूट्यूब चैनल पे आ जाए और सारी चीज़ें हो जाएँ. लेकिन अब कंकशन कितना सीरियस है और क्या होगा, ये पता चलेगा थोड़े दिन बाद. पाकिस्तान के अगले मैच में टाइम है, एंड आई डोंट थिंक कि कंकशन इतना सीरियस होता है. हमने जितना देखा है कि भाई हम तो ये है कि थोड़े से ही टाइम के लिए की जा सकती. जस्ट टू पुट माय वर्ड्स राइट, कंकशन का वी डोंट नो सीरियसनेस क्या है, ठीक है. तो इसलिए उसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. लेट्स सी कितना वो जल्दी फिट होते हैं. अगले मैच में थोड़ा सा टाइम है. अब उस टाइम पीरियड में वो गेन हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, ये पता लगेगा. क्योंकि एक टेक्निकल कमेटी है, वो डिसाइड करती है कि आया ये प्लेयर रूल आउट होने के लायक है या फिर इंजर्ड है या कम बैक कर लेगा. क्योंकि केन विलियमसन को आप देखें, टूटे अंगूठे के बाद भी ही इज नॉट बीन रिप्लेस्ड. वो वहां डगआउट में बैठे हैं, टीम को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, 10 चीजें कर रहे हैं. तो देखा जाता है कि इंजरी की नौयत क्या है और उसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है ऑन द इंडिविजुअल. अच्छा चलें, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा इसके अंदर, वो ये है कि आज हमने बाबर आज़म की बैटिंग देखी, ठीक है? अब इनिशियली मुझे ऐसा लगा कि वो स्टार्ट उन्होंने अच्छा लिया, लेकिन मुझे लगा वो फिर स्ट्रगल कर रहे थे स्पिन के लिए, और वही चीज़ है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर आज उन्होंने शम्सी को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया, और इंक्लूड करने के बाद जो वो चाह रहे थे उनसे हासिल करना, वो उन्होंने हासिल भी किया. क्योंकि लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है, रॉन्ग वन जिसे हम कहते हैं, या चाइना मैन कह लें आप, वो पाकिस्तान को बहुत ट्रबल कर रहा है. वो बाबर के पास भी क्लू नहीं है उसका, अपना चाचा जो इफ्तिखार, उनके पास भी कोई क्लू नहीं था, और बाकी जो लोग हैं वो भी थोड़े से मुझे स्ट्रगल करते हुए देखे. तो ये क्या प्रॉब्लम है, इनकी प्रैक्टिस क्यों नहीं हो रही है इसके ऊपर? भाई एक तो प्रैक्टिस की वे है कि लेफ्ट आर्म का एक एंगल का ही मसला होता है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, एंगल का होता है कि वो ओवर विकेट अंडर विकेट उनकी अलग होती है. दूसरी चीज ये कि अब पाकिस्तान के जो मिडिल ओवर्स हैं वहां पे मसाइल रहे. शादाब की आपने बैटिंग का जिक्र किया था, तो बैटिंग में 45 रन उन्होंने आज किए, उससे पहले भी 40s में स्कोर किया. लेकिन वे फॉरगेटिंग उनका मेन रोल इज बॉलिंग. द रीजन पाकिस्तान स्टैंड है, ठीक है, आप पहले 2 मैच जीत गए, श्रीलंका से बड़ा अच्छा आपने ऑलमोस्ट 350 चेस किया. नेदरलैंड से आप एक अजीब पोजीशन में थे कि 2 आउट पे अगली टीम भी 121 रन पे, वहां से आपने उनको ऑल आउट कर दिया. तो देखिए, क्रेडिट जाना चाहिए जहां अच्छी क्रिकेट खेली जाती है, और साउथ अफ्रीका ने अच्छी क्रिकेट खेली है. माकराम ने जो 91 किया वो आसान नहीं था. पाकिस्तान 270 पे जो बाहर हुआ है, तो ये विकेट बहुत डिफिकल्ट है. ये आपको 350-400 रन वाला विकेट यहाँ नहीं मिलेगा. तो पॉइंट इज दिस कि साउथ अफ्रीका अब तक एक मैच नीदरलैंड से हारे हैं, जो कि बड़ी उनके लिए भी शर्मनाक बात होगी. T20 वर्ल्ड कप में उनके हाथों बाहर होना, फिर यहाँ ओपनिंग मैच में हारना. आई थिंक काम करना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को, जो जहाँ खामियां हैं, जहाँ मसाइल हैं, दे हैव टू वर्क ऑन इट. अच्छा, इमाम उल हक की बात करेंगे. इमाम उल हक जो हैं, उनकी परफॉर्मेंस से हम समझ नहीं आता कि वो सेट हो जाते हैं और वो कैपिटलाइज़ करने जा रहे होते हैं, उसके बाद वो आउट हो जाते हैं. कुछ लोगों ने इस हम्म. पे क्वेश्चन रेज़ किया है कि उन जो चश्मा वो पहनते हैं, वो चश्मा नहीं पहनना चाहिए एक्चुअली उनको, ठीक है? वो कहते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज़ यूज़ करें, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होती है विज़िबिलिटी की, एंगल्स की, फील्डिंग में. तो वो अभी तक उसको उन्होंने ओवरकम नहीं किया है, और ताकि, क्योंकि कभी-कभी आपको पता है कि इतने रिफ्लेक्सेस आपके स्पीड अप होने चाहिए कि आप बॉल देख सकें, कैच पकड़ सकें, या आप कैच लग जाते हैं. तो अक्सर लोगों ने ये कह रहे हैं कि ये भी एक इश्यू है इमाम के साथ, कि उनकी जो चश्मा वो लगाते हैं, वो स्पोर्ट्स ग्लासेस नहीं है एक्चुअली, वो रीडिंग ग्लासेस है. एंड उसके साथ खेलना जो है ना, उनको प्रॉब्लम एक्चुअली हो भी रही हो, इसी वजह से हो सकती है. बिल्कुल ऐसी है. बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप देखें यहाँ से आगे क्या रास्ता है.
आगे कप्तानी का चेंज के ऊपर बात हो रही है, टीम में ड्रास्टिक चेंजेस पे बात हो रही है। Everyone is saying Pakistan is out, but for some reason I am not willing to accept this. Not yet. अच्छा। हाँ, मुझे अभी देखिए ना, अगर मैं पॉइंट्स टेबल आपके साथ इलैबोरेट करूँ, तो इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान पहले तो उनके 4 पॉइंट हुए और उसके बाद लगातार 4 मैच हारे। तारीख में पहली दफा पाकिस्तान के साथ हुआ है कि वो 4 लगातार मैच हारे हों एट द वर्ल्ड कप स्टेज। तो पाकिस्तान ने बड़े रिकॉर्ड बनाए। आप कभी वनडे में नहीं हारे थे, वो हारे। साउथ अफ्रीका से कभी वनडे में नहीं हारे थे, वो हारे। तो हम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। फर्क है कि वी आर नॉट एट द गिविंग एंड, वी आर ऑन द रिसीविंग एंड, जिनके अगेंस्ट रिकॉर्ड। तो साउथ अफ्रीका 10 पॉइंट या 10 पॉइंट, मैच बाकी इंडिया के 4, तो 1 पॉइंट सिर्फ और लेना है इन लोगों को, दे विल बी गुड टू गो। तो तीसरे नंबर पे आ रही है न्यूजीलैंड, जिनके इस वक्त 4 मैच बाकी हैं और उनके 8 पॉइंट हैं। तो कंपैरेटिवली न्यूजीलैंड के भी आसान मैचेस हैं। टफ तो ये है कि चलो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कल है, लेकिन ये कि न्यूजीलैंड को एक ब्रीदिंग स्पेस मिला हुआ है कि वो 1-2 मैच में गलती भी कर सकते हैं, एंड येट दे विल बी लाइक काइंड ऑफ। एक पॉइंट ये सबसे बड़ा कि जीत हार अपनी जगह, बट आने वाले जो मैचेस हैं जितने, चाहे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ले लें आप, कल बांग्लादेश और नेदरलैंड भी है कोलकाता में। तो फिलहाल ये जो माइनर टीम्स हैं या जो टीम बहुत ज्यादा हार रही हैं, उनका ज़हन ये होगा कि किसी तरह यार 3 मैच जीत के आप टॉप 8 में जगह बना लो, ताकि आप ऑटोमेटिक सिलेक्शन। तो ये सारी कुछ चीजें जिनको देखना पड़ेगा। को हाई चेंजेस अब लेने होंगे, खुशामतें छोड़नी होंगी। लड़ाई होती है तो हो जाए, क्योंकि जो आपके सिंसियर दोस्त हैं वो आपके साथ खड़े रहेंगे। आप उनके अगेंस्ट जा रहे हो तो नहीं, आप सही कह रहे हैं। खैर, you are always hopeful and you are always like believe in Pakistan, but to be honest, I'm pretty disappointed because मुझे still लगता है कि अभी भी comeback हुआ नहीं है। हाँ, they play better against South Africa, or you can say South Africa playing really bad, or they are also very kind of a conscious. But लेकिन आज अगर हम बात करें एक प्लेयर की जो कि मुझे अब बिल्कुल उसकी समझ नहीं आती, he seems looks completely stupid or unreasonable to play in the side, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल गट्स ही नहीं लगते। और उनकी हम बात करेंगे, वो है नवाज। लोग कहते हैं जी नवाज आ गए तो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, चाहे वो पॉलिटिशियन नवाज हो या ये हो। लेकिन नवाज भाई जो है, जब सबसे पहले तो उनकी बैटिंग की बात करते हैं कि फिर उन्होंने वही चवल मारा कि जी 4 ओवर पड़े हुए हैं और वो उन्होंने एक शॉट मार के आउट हो गए, क्योंकि सारे सीनियर खिलाड़ी उनके अराउंड आउट हो चुके थे। तो वो अभी भी उनके अंदर वो चीज नजर नहीं आ रही कि वो मतलब उनको सेंस होनी चाहिए कि यार वो रन पर बॉल ही खेलते तो 300 बन जाते हैं। and then he ऐसे ही। actually lost the game because of him. देखिए, गेम अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नवाज टाइम एंड टाइम अगेन हमने देखा है कि ये तो मशहूर है कि विकेट थ्रो करके आते हैं, ऐसी जगह देख के आते हैं जहाँ बंदा सर पकड़ ले। तो देख रहा होगा भाई, ड्रास्टिक लेकिन चेंजेस लेकिन सवाल है ना, सवाल ये है कि गेम अवेयरनेस कब आएगी। मतलब हम ये जो नवाज के सिनेरियो कब थे, एक तो उन्होंने पहले बैटिंग में चवल मारा, फिर उन्होंने आखिर में लास्ट ओवर में बॉलिंग में चवल मार दिया। जब उन्होंने बॉल कराई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो शायद 12 ओवर की बॉल फेंक रहे हैं, और टेल एंडर को लेग साइड पे उन्होंने मजे से जूसी बॉल दी, उसने आराम से खेला और उसने फिर रन कर दिया ना। वही फिर प्रॉब्लम की यार, एक प्लान होता है कि भाई अब इसको कहाँ रखनी है, फील्डर आगे लेने हैं, प्रेशर में डालना है, कोई प्लान नहीं है। मतलब बाबर आजम जो होते हैं वो बिल्कुल बिजनेस एज यूजुअल जाते हैं लास्ट ओवर्स के अंदर, कि वो कहते हैं बस ये तुम बॉल लो और जाओ कराओ और मैजिक कर दो। कोई इनके ज़हन में ये प्लान नहीं लेकिन होता कि यार मैंने आज फील्ड कैसे रखनी है, प्रेशर कैसे डालना है, नथिंग। आज साथ भाई अगर आप नोटिस करें तो वो चेंज थोड़ा सा दिखा। फॉर द फर्स्ट टाइम वी सॉ बाबर आजम कंटिजेंट कि भाई ये चीज नहीं चली तो दूसरा क्या, ये नहीं पसंद आया तो दूसरा क्या। कहने का मकसद क्या कि अब मामला तो और रूमर्स आप तक भी बड़े पहुंचे होंगे कि किस तरह से लड़ाइयां चल रही हैं लाहौर कलंदर्स के कप्तान में और ये जो दूसरे, आई डोंट नो, इट्स जस्ट दैट शॉक लगा है भाई। मिक्स करने की वजह ये है कि शौक लगा है। मतलब आप खुद बताएं ना, मैं आपसे सवाल करूं कि जब एक कहते हैं 4 विकेट, वहां से आगे पोजीशन में आ गया कि 11 रन लास्ट विकेट, और हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहा था और वो आउट हो भी गया था आखिरी, अगर एम्पायर बस यूं कर देता, वो एम्पायर कॉल पे इट वुड हैव रिमेन्ड अप। और की बात ये है कि इंडिया के बड़े बड़े नाम क्रिकेटर्स या नोन पर्सनालिटीज, उन्होंने पाकिस्तान के हक में ट्वीट किया हुआ है, बात की हुई है, मैसेज डाला हुआ है, इंस्टाग्राम स्टोरी
लीग है जैसे भी, कि भाई ये टीम जीतना डिजर्व करती थी। तो पता नहीं क्यों अंदर की फीलिंग है कि कुछ मुझे मुझे खिलाड़ियों में कोई ऐसा नहीं लगा कि जी शाहीन परफॉर्म नहीं कर रहा है, शाहीन ने पूरा मैच बना दिया था। लेकिन अब मुझे तो खैर आपको पता है कि मैं हारिस रऊफ को बिल्कुल पसंद नहीं करता और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ द कैपेबिलिटी खेलते हैं। उनकी कोई क्लास नहीं है एक्चुअली। ही जस्ट स्पीड में बॉल फेंकना है। दैट्स ऑल ही इज। तो हाँ, वो डिसीजन था, हो सकता है कि वो उस पे आउट हो जाते, लेग बिफोर हो जाते, नहीं दिया। लेकिन वसीम जूनियर को ओवर उसके बाद भी वो वाइड करा रहे थे। मतलब एक्स्ट्रास वो फेंक रहे हैं, कभी इधर करा रहे हैं, कभी इधर करा रहे हैं। अच्छी बॉल की है उन्होंने, लेकिन मतलब आज अच्छी बॉल को भी मैं ये नहीं कहूंगा कि यार बहुत अच्छी बॉलिंग हुई। जैसे उसामा मीर कहेंगे यार उन्होंने आके जी ब्रेक थ्रू दिलाया, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बॉल इतनी प्यारी जूसी फुल टॉस दी जो उसने उठा के बाहर फेंकी। तो कंसिस्टेंट लेंथ में सारे बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग करने के लिए, डिसिप्लिन लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, सिवाय शाहीन के। मुझे परफॉर्मेंस के मुझे ऐसा मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यार somebody is back और somebody is doing the right thing। तो इट वाज रियली अनफॉर्चुनेट। और यकीन करें नवाज का तो कुछ करना ही पड़ेगा मेरे ख्याल है। आई थिंक वी डोंट नीड हिम एनी मोर। आई थिंक वी फॉर द कॉस्ट ऑफ इमाद वसीम, बिकॉज ही हैज नो गट्स, नो कॉन्फिडेंस टू प्ले। ही डजंट नो हाउ टू प्ले विद द टेल एंड ही जस्ट ऑलवेज लूजिंग द गेम फॉर पाकिस्तान फॉर सो नाउ। अब यही होता है कि उनको हमेशा ये नहीं हो सकता कि वो चौथे नंबर पे पुश करें और वहां जाके स्ट्राइक करें। दैट नॉट समथिंग वी लुकिंग फॉरवर्ड टू। So I'm very disappointed actually with Nawaz. I mean, नहीं the नहीं way he होना bowled last, I didn't get it. Yeah. देखिए डिसअपॉइंटेड होना भी चाहिए, बट पॉइंट ये है कि वही वाली बात है कि पहले नहीं दिखी तो बहुत सी, जो हमारे दफा मैच हारने के बाद बाबर आजम आके थैली उठा के उसमें होते उनके जो भी सिलसिलेकार, तो बड़ा क्लियरली ये है कि व्हाट हैज हैपेंड। आई वोंट एक्सेप्ट जब तक वो एक्चुअली एक और मैच ना हारे। वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक होता है ना, इट्स नॉट कि बिकॉज आई एम पाकिस्तानी आई एम सेइंग दिस। बात ये है कि अगर पाकिस्तान वोंट बी इन द सेमीफाइनल, ये वर्ल्ड कप किरकिरा हो जाए। आई कैन गारंटी यू कि जो व्यूअरशिप है या जितने लोग स्टेडियम में बैठे हुए हैं उनके नंबर्स में फर्क आएगा। तो दिस इज समथिंग दैट बाबर हैज क्रिएटेड इन अ वेरी यंग एज। तो इन जी जी बिल्कुल। चीजों को जी आप जी बिल्कुल। आज मुझे ऐसा लगा कि दोनों टीमों में कहती कौन बुरा खेलेगा। मतलब आई वाज रियली शॉक्ड सीइंग साउथ अफ्रीका। आई मीन बाबर South सुनाएगा Africa विकेट है ना, looks like ready to get choke again. That's what I'm getting the feeling. It's not सुना that है। difficult. I mean, it's condition नहीं इतनी नहीं difficult हमने है। देखे, bowling ऐसी नहीं। हाँ जी जी। हमें यहाँ बाहर से शायद में भी फील हो कि विकेट आसान है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ऑनेस्टली विकेट अगर अच्छा भी और एकदम से बारिश की छींटें पड़ जाए तो रोल होने के बाद वो तब्दील हो जाता है। तो यू डोंट नो कि विकेट कैसा था। हम बाहर से देख के बात कर सकते हैं, पिच रिपोर्ट सुन सकते हैं, बट सिर्फ वो जो खिलाड़ी बीच में जाके बॉल को टैप कर, उसको पता है कि भाई विकेट कैसा खेल रहा है। चले होप फॉर द बेस्ट अगेन। आई मीन इट वाज रियली डिसअपॉइंटेड। आई मीन मुझे तो आपको होप है। आई होप कि ये चीज सक्सेसफुल हो, लेकिन मुझे तो कोई अब होप नजर नहीं आती। आई एम रियली डाउन एंड आउट बेसिकली। आई फील लाइक वी आज आर आपके डन। फेवरेट बबूमा आज आपके फेवरेट बबूमा भी वापसी आए और कप्तानी कर रहे थे साउथ अफ्रीका की। बताइए, वो टीका भी लगा हुआ था लेकिन फिर भी काम नहीं करी हमारी टीम। मुझे लगा कि ये टीका लगा है तो शायद पाकिस्तान आज जीत जाए, लेकिन क्या कह चलो, सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक मजेदार था ये, इस पे बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस करंट बात के हवाले से हमें जवाब देना चाह रहे हैं। चलें फिर उमर, इसको एंड करते हैं हम। इट वाज, आई मीन वी वर थिंकिंग कि वी सेलिब्रेट, वी विल हैव अ भंगड़ा और डांस समथिंग। आई ऑलरेडी अरेंज अ पर्सन टू कम एंड डू दैट थिंग, बट इतना बुरा डे हुआ है कि सारा प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया। और हम बिल्कुल ही एक कह लें आप, एक फ्यूनरल का समय है कि लोग कैसा लग रहा है किसी की मौत पे आए हुए जो बात कर रहे नहीं, होते हैं। मैं अभी तक फ्यूनरल नहीं इसको एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि पॉइंट ये कि देखें पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चार टीमें हैं जिसमें साउथ अफ्रीका और इंडिया की टीम नहीं, इनफैक्ट ओनली साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका 6। दैट मीन उनके पास 3 मैच ईच की मार्जिन है। इंडिया 5 में से 5 जीता है, 4 मैच की मार्जिन है। ऑस्ट्रेलिया 5 में से 3 जीता है, उनके पास 2 मैच की मार्जिन है। और पाकिस्तान ऑन दी अदर एंड -0.3। तो वो उनको उतनी भी मार्जिन नहीं है जितनी दीगर प्लेयर्स को मौजूद है। तो देखना पड़ेगा भाई, अपने डिसीजन लेने से पहले जरा आगे पीछे भी आप लोग चीजें देख लें।
कोई मसला नहीं, चले उमर हम इसको फिनिश करते हैं प्रोग्राम को, और अभी हमारे पास कल भी मैचेस हैं जिनके बारे में बात करनी है। तो गाइस प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस, वी विल बी राइट बैक टू अ न्यू ट्रांसमिशन इन फ्यू मिनट्स। थैंक यू सो मच।